शाहिद मेहरबान टीवी के तमाम चाहने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ दीन इस्लाम पर बनने वाली ईमान अफरोज़ नाकाबिले फरामोश फ़िल्म हाशू खां की मुकम्मल मालूमात शेयर कर रहा हूँ। ये फ़िल्म किसने बनाई, किसने इस फ़िल्म की डायरेक्शन की, इस फ़िल्म में कौन कौन से अदाकारों ने अपनी नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस दी। इस फ़िल्म को जिसने देखा बेहद सराहा, मगर ये फ़िल्म बिज़नेस के लिहाज से नंबर 1 का टाइटल ना हासिल कर सकी। इस पर भी रोशनी डालूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस फ़िल्म के फ़िल्म साज BALLB फाज़ल भट्ट साहब, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे अदाकार थे, उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में नेगेटिव पॉजिटिव रोल अदा किए। M अकरम की फ़िल्म सिरदा बदला में फुल विलन के तौर पर काम किया। इस फ़िल्म में वो आसिया के साथ हीरो आए। फ़िल्म के हदायतकार S बुखारी साहब थे, जिन्होंने फ़िल्म को बहुत खूबसूरत एक्सपोज किया। फ़ोटोग्राफ़र M फाज़ल साहब की फ़ोटोग्राफरी काबिल दीद। ज़मीर कमर साहब ने इस फ़िल्म को बहुत अच्छा एडिट किया। सलीम भट्ट साहब ने फ़िल्म का एक्शन बहुत अच्छा करवाया। तनवीर काज़मी के लिखे हुए मुकालमे दिल पर असर छोड़ते हैं। फ़िल्म की कहानी बेमिसाल, अदाकारों की परफॉर्मेंस ना भूलने वाली, और फ़िल्म के गाने तो इतने अच्छे थे कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। फ़िल्म हाशू खां का टाइटल रोल अदाकार सावन ने किया, जो तौबा नौज़बिल्ला अपने आप को खुदा समझता है और अपनी जागीर में अजान देने वाले हर मुसलमान को कत्ल करवा देता है। अफजाल अहमद ने इस फ़िल्म में एक सच्चे मुसलमान मुजाहिद का रोल अदा किया और अजान देकर फ़िरौन के सामने डट गया और इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लीजेंड अदाकार आगा तालिश ने फाज़ल भट्ट और सुल्तान राही के बाप का रोल अदा किया और दीबा इनकी बेटी बनी। सलमा मुमताज़ सावन की बीवी बनी और मुसलमान औरत सीमा के बेटे को बचाते हुए अपने बेटे की कुर्बानी दी, क्योंकि फ़िरौन मुसलमान बच्चे की बलि चढ़ाना चाहता था। सीमा ने भी शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। आसिया ने फ़िरौन की बेटी का रोल अदा किया और वो फाज़ल भट्ट साहब की बहादुरी देखकर उससे इन लव हो जाती है, लेकिन फाज़ल भट्ट साहब उससे मोहब्बत नहीं करते। हीर राजा के कैदो अजमल खान ने फ़िरौन के महल में नजूमी का शानदार किरदार अदा किया। नजूम दा हिसाब दसदा है कि ताडे पुत्र दी जिंदगी दे खाने विच सूरज ते चंद्रमा दोवें इकट्ठे आ बैठे ते ओदी जिंदगी खतरे विच। किंग स्टार सुल्तान राही साहब ने इस फिल्म में एक करैक्टर रोल इस्लाम के मुजाहिद का किया और इस्लाम की खातिर फ़िरौन उसकी आंखें निकाल देता है और अपने कैद खाने में कैद कर लेता है और उस पर तरह तरह के जुल्म करता है। इकबाल हसन फाज़ल भट्ट का दोस्त है और इस्लाम का सिपाही है। आलिया से इसका पेर बनाया गया है। आलिया जो फ़िरौन के महल में रकासा का किरदार अदा करती है। अबू शाह ने अफजाल के बाप का रोल अदा किया, जिसे फ़िरौन अजान देने की पदाश में कत्ल कर देता है। फिर अबू शाह इस्लाम के परमानों की एक जमात बनाता है।
अली इजाज़ का भी इस फिल्म में बहुत अच्छा रोल था, जो मुसलमानों की मदद के लिए भेष बदलकर फिरौन के महल में पहुंच जाता है। नहीं आई बच्चिया, ते ना ही मैं बच्चे चुका, ते मैं एक नंबर दा हाथ देखिया, मैं ते मिसाल उदी को नहीं है। आसिया अपने महबूब को कैद खाने से रिहा करवाने की कोशिश करती है और उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करवाने के लिए कैद खाने में जाकर उसके सामने इस्लाम कबूल कर लेती है और कलमा पढ़ती है। फाजिल भट्ट साहब उससे मोहब्बत का इकरार करते हैं। जब आसिया का ये गाना स्क्रीन पर आया करता था तो पूरा हाउस खड़ा होकर तालियां बजाया करता था। फाजिल भट्ट साहब ने बड़ी दिल लगी से ये फ़िल्म बनाई और दिल खोल कर पैसा खर्च किया। बिग प्रोडक्शन, बड़े बड़े माप और ख़ूबसूरत आउटडोर लोकेशनों का इंतखाब किया गया और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम टॉप स्टारों को फ़िल्म में कास्ट किया गया। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे अदाकार हैं। इतनी काबिल दीद फ़िल्म का बिज़नेस बी क्लास क्यों हुआ, जो मैंने महसूस किया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, फाजिल भट्ट साहब को अपना रोल जो उन्होंने किया वो सुल्तान राही साहब से करवाना चाहिए था और सुल्तान राही वाला रोल वो ख़ुद करते, क्योंकि जब वो आसिया के साथ हीरो आए तो ये दौर सुल्तान राही और आसिया का था। पब्लिक ने उन्हें इस रोल में पसंद नहीं किया, हालांकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। दूसरा वीक पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो टाइटल रोल सावन साहब की डायलॉग डिलीवरी थी, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी फास्ट थी कि कई मुकालमे सुनने वालों की समझ में ही नहीं आए। हो सकता है मेरा तज्ज़िया गलत हो, मैंने जो महसूस किया आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये काबिल दीद फ़िल्म है। आप इसको देखेंगे तो बार बार देखने को जी चाहेगा। फाजिल भट्ट साहब ने एक बेमिसाल फ़िल्म बनाकर तारीख़ रकम की। अल्लाह ताला फाजिल भट्ट साहब की मग़फ़रत फ़रमाए और उनका घर जन्नत के बागों में बनाए। ये फ़िल्म यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फ़िल्म में कई सीक्वेंस ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। इसमें एक सीक्वेंस बच्चों के अज़ान देने का है कि एक एक बच्चा अज़ान देते हुए अपनी जान की कुर्बानी देता है। इस पूरी फ़िल्म को जब आप देखेंगे तो ये पूरी फ़िल्म आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। यकीनन मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। आपकी इसी मोहब्बत का तलबगार, आपके लिए दुआ गो, आपका अपना हदायतकार शाहिद मेहरबान।